हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे आधारित है और कुछ नए भी क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? सोडियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम की। तो इसमें पूछ रहे हैं मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लाइक अम्ल का। तो ये पूछ रहा है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये करता है वसा का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। 2 का ए होगा, वसा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? हृदय, वृक्क, फेफड़े या यकृत। तो इसमें पूछ रहे जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये करता है यकृत, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनों के एंजाइम में सहायक है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? सेफ्टेटेस, यूरिएस, ट्रिप्सिन या प्रोटीएस। तो ये पूछ रहे प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ये ट्रिप्सिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है श्वास नली द्वारा, क्लोन द्वारा, त्वचा द्वारा या फेफड़ा द्वारा। तो इसमें पूछ रहे स्तनधारियों में श्वसन उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो ये फेफड़ा द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में प्रोटीन, शरीर में वसा, रक्त में शर्करा या रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। तो ये पूछ रहा है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो इसमें से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये होता है रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ग्लाइकोसिस या जल अपघटन। तो ये पूछ रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? तो ये वायवीय श्वसन कहते हैं। जहाँ भी बोलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति वहाँ वायवीय श्वसन होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहक जिसके कार्य संपादक हेतु प्रयुक्त होता है वह वृक्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा। तो इसमें पूछ रहा है अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? तो वो वृक्क कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तिल्ली, यकृत, पित्ताशय की थैली या अग्न्याशय। तो ये पूछा शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये यकृत में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 6 माइक्रोकॉन से अधिक, 7 से अधिक, 5 माइक्रोकॉन से अधिक या 5 माइक्रोकॉन से कम।
तो इसमें पूछ रहा है हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है इमाइलेज, इन्वर्टेज, डिहाइड्रोजिनेज या जेनहाइड्रेट। तो ये पूछ रहा है स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये इमाइलेज, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या नाइट्रोजन। तो ये पूछ रहे श्वसन क्रिया में वायु के दौरान कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये है नाइट्रोजन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एनडीपी के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये पूछा श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है, तो ये होता है एटीपी के रूप में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, एटीपी, एटीपी के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछे हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूहों की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टाइनर ने। तो ये पूछ रहे रक्त समूहों की खोज किसने किया था, तो ये किए थे कार्ल लैंडस्टाइनर ने, इसलिए ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के नाम से जाना जाता है, एरेविनोज, सेलुलोज, एमिनो एसिड या ग्लाइकोजेन। तो ये पूछ रहा है इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ग्लाइकोजेन को, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोक्रोम या फिनालिक्रोम। तो ये पूछे मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, ये यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, हेक्सले, लैंडस्टीनर, वीनर या लैंडस्टीनर और वीनर। तो ये पूछ आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, तो ये किया था लैंडस्टीनर और वीनर ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त होता है एक उपकलित उत्तक, एक संयोजी उत्तक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं रक्त होता है, तो ये रक्त एक संयोजी उत्तक होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है, अग्न्याशय, प्लीहा, अपेंडिक्स या पित्ताशय। तो ये पूछ रहे पीत का संचय किसमें होता है, तो ये होता है पित्ताशय में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष मुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इनमें से निहित प्रक्रम है परासरण, अधिशोषण, वैद्युत कण संचलन या सक्रिय गमन। तो इसमें पूछ रहे दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है परासरण के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, परासरण। तो आरएच फैक्टर का नाम आधार है रीसस बंदर, चमगादड़, गैंडा या चूहा। तो ये पूछा आरएच फैक्टर का नाम आधारित है, तो ये है रीसस बंदर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, रीसस बंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप होता है ए बी, ए,
ए, बी और ओ। तो इसमें पूछ रहे सर्वदाता वर्ग के अनुसार रक्तदाता का होता है ग्रुप कौन सा होता है, तो ये होता है ओ, जो सभी किसी को दे सकता है, कोई किसी भी को, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, ओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है, ए, ओ, बी या ए बी। तो ये पूछ रहे सार्वभौमिक प्रदाता, तो ये ए बी होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त की अल्पता को रोकना या लौह की उपयोगी बनना। तो ये प्रश्न मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, चांदी, तांबा, सोना या लोहा। तो ये पूछे हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ये लोहा धातु होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, मत्स्य, मेढक, मानव या केंचुआ। तो ये पूछ रहा है किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, तो ये होता है केंचुआ में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रम से थायम्ब्रिन का संबंध है, रक्त जमाव, उत्सर्जन, प्रजनन या वृद्धि। तो ये पूछ है किस शारीरिक प्रक्रम से थायम्ब्रिन का संबंध होता है, तो ये रक्त जमाव से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में, पृथ्वी की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या शोर के मापन में। तो ये पूछ रहा है डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है, तो ये ओजोन परत की मोटाई मापने में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं, 750, 1000, 746 या 748। तो ये पूछ रहा है एक हॉर्स पावर होता है, तो ये 746 होता है, 746 वाट होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, किलो कैलोरी, कैलोरी, जूल या वाट। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, तो ये है वाट, क्योंकि वाट शक्ति का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की इकाई है फर्मो, कैंडेला, क्यूरी या एंगस्ट्रॉम। तो ये पूछ रहे रेडियोधर्मिता की इकाई है, तो ये क्यूरी है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या पिक्नोमीटर। तो ये पूछ रहा है वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग होता है, तो ये हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे की तल का अचानक गिरावट का सूचक क्या है, तूफान आना, मौसम का साफ होना, बर्फबारी का या भारी वर्षा का। तो इसमें पूछ रहा है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का क्या सूचक होता है, तो अचानक ये सूचक है तूफान का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नाभिक नहीं होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा या मोलस्का। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें नाभिक नहीं होता है, तो ये बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। तो इसमें पूछ रहे पादपों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या मैग्नीज।
तो ये पूछ रहा है क्लोरोफिल पर्णहरित में ये मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय उत्पादक विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संचित कर लेते हैं? 1%, 0.1, 10 या 20%। तो इसमें पूछ रहे सक्रिय उत्पादक विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संचित कर लेते हैं? तो ये करते हैं 0.1%, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन है धान, गेहूं, चना या सरसों। तो ये पूछा नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये धान का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तांबा और टीन, तांबा जास्ता और तांबा, पारा और जास्ता, सीसा और जास्ता। तो ये पूछा किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? तो ये पारा और जास्ता को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? एल्यूमिनियम, चांदी, जास्ता या सोडियम। तो ये पूछना निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से हम लोग काट सकते हैं? तो ये सोडियम को, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? मिट्टी के तेल, एल्कोहल, जल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये पूछा सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो ये मिट्टी के तेल किरोसिन में करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, मिट्टी का तेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन। तो ये पूछ रहे प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो ये है नियॉन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या रेडॉन। तो ये पूछ रहे वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो ये रेडॉन नहीं है, बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब नोबेल गैस है, और नहीं पूछा है तो रेडॉन होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 45 का ऑप्शन डी, रेडॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस उपभोक्ता में आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे, 6 टांगे, 10 या 12 टांगे। तो ये पूछ रहे मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपरजीविता, सहजीविता, आंतरिक परजीविता या बाह्य परजीविता। तो ये पूछ एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो ये उप परजीविता कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, उप परजीविता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से समानता रखता है? रिसस बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बैबून। तो ये पूछा निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से समानता रखता है? तो ये चिंपैंजी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, चिंपैंजी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? चमगादड़ एवं चूहा, मेढक एवं सर्प एवं पक्षी और एवं बंदर। तो ये पूछे ठंडे रक्त वाले श्रेणी में आता है, तो ये मेढक और सर्प जो कि ठंडे रक्त समूह के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी।
तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।